ताज महल, आगरा, भारत के शहर में वाक़ एक शानदार यादगार, महब्बत, खूबसूरती और इंसानी तख्लीकी सलाहियतों का एक लाजवाल सबूत के तौर पर खड़ा है। ये फ़िन तामीर का शाहकार, जो दुनिया भर में अपनी हकीकी खूबसूरती और तारीख़ी अहमियत के लिए मशहूर है, हर साल लाखों ज़ायरीन को इसकी शान व शौकत पर ताज्जुब करने का इशारा करता है। मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी बीवी मुमताज़ महल की याद में तामीर करवाया। ताज महल महब्बत और अक़ीदत की पायदार ताकत का मज़हर है। ताज महल की तारीख़ रोमानवी और अलमिया से भरी पड़ी है। इस शानदार इमारत की तामीर 1632 में मुमताज़ महल की विलादत के दौरान मौत के बाद शुरू हुई। गम से निढाल शाहजहां ने अपनी प्यारी बीवी को शान व शौकत में बेमिसाल यादगार तामीर करके हमेशा जिंदा रखने का अहद किया। 2 दहाइयों के दौरान हजारों हुनरमंदों, मुमारों और मजदूरों ने शाहजहां के विजन को जिंदा करने के लिए अनथक मेहनत की। मास्टर आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी की क़यादत में उन्होंने ताज महल का पेचीदा संगमरमर का उगोड़ा, नाजुक फूलों की शक्लों और कीमती जवाहरात से मुज़य्यन, रोशनी और रंग की सिम्फनी तख्लीक की जो देखने वाले के हवास को मोह लेती है। ताज महल का फ़न तामीर का कमाल न सिर्फ उसकी शानदार खूबसूरती में है, बल्कि इसकी कामिल हम आहंगी और पेचीदा डिज़ाइन में भी है। मरकज़ी मकबरा एक शानदार गुंबद का ताज पहना हुआ है और 4 खूबसूरत मीनारों से जड़ा हुआ है, हम आहंगी और तवाज़ुन की रोशनी के तौर पर खड़ा है। मरकज़ी ढांचे के चारों तरफ सरसब्ज़ बागात हैं, जो हिंसी तौर पर बिछाए गए हैं और पुरसुकून पानी की नालियों से जुड़े हुए हैं, जो इस्लामी अदब में बयान किए गए जन्नती मनाजिर को उभारते हैं। ताजमहल के डिज़ाइन का हर उनसर, इसके आसमानी गुंबद से लेकर उसकी आराइशी खत्ताती तक, फ़ारसी, हिंदुस्तानी और इस्लामी तर्ज तामीर के इम्तिजाज की अक्कासी करता है, जो मुग़ल सल्तनत की सकाफ़ती दौलत और कायनाती अखलाकियात को उजागर करता है। अपनी तामीराती शान से हटकर ताजमहल गहरी सकाफ़ती और अलामती अहमियत रखता है। ये दायमी महब्बत और अक़ीदत की एक पुरजोश अलामत के तौर पर काम करता है। शाहजहां और मुमताज़ महल के दरमियान बंधन को हमेशा के लिए अमर कर देता है। 1983 में यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसा की जगह के तौर पर नामज़द किया गया। ताज महल हिंदुस्तान के भरपूर सकाफ़ती वर्से की एक रोशनी के तौर पर खड़ा है, जो दुनिया के कोने कोने से सयाहों, स्कॉलर्स और मद्दाहों को राग़िब करता है। मज़ीद बरा ताज महल फ़नकारों, शायरों और अदीबों को मुतासिर करता रहता है, जो अपनी तख्लीक़ात में उसकी लाजवाल खूबसूरती और गहराई की अलामत को हासिल करने की कोशिश करते हैं। ताज महल इंसानी तहज़ीब के ताज में एक रोशन ज़ेवर के तौर पर खड़ा है, जो वक्त और जगह की हुदूद से तजावुज़ करने के लिए महब्बत, फ़िन और फ़िन तामीर की ताकत का एक शानदार सबूत है। जैसा कि हम इसकी शानदार शक्ल को देखते हैं, हमें मुमताज़ महल के लिए शाहजहां की लाजवाल महब्बत की लाजवाल मीरास याद आती है, जो हमेशा के लिए पत्रों में अमर है। ताज महल तारीख़ में सबसे ज़्यादा पायदार महब्बत की कहानियों में से एक के सबूत के तौर पर खड़ा है। इसका चमकता हुआ सफ़ेद संगमरमर मुग़ल बादशाह की अपनी महबूब बीवी के लिए अक़ीदत का गवाह है। हिंदुस्तान के 5वें मुग़ल शहंशाह शाहजहां की तरफ से बनाया गया ताज महल एक फ़न तामीर का अजूबा है, जो उनकी अहलिया मुमताज़ महल की याद में तामीर किया गया था, जो 1631 में विलादत के दौरान इंतकाल कर गई थी। इस शानदार मकबरे की तामीर 1632 में शुरू हुई और 21 साल तक जारी रही। 1653 में उसकी तकमील तक कई साल, हज़ारों कारीगरों, मुमारों और कारीगरों की महारतों को इस्तेमाल किया। आगरा शहर में वाक़े शुमाली हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश में ताज महल मुग़ल फ़न तामीर के उरूज की नुमाइंदगी करता है, जिसमें हिंदुस्तानी, फ़ारसी और इस्लामी तर्ज़ों के मुरक्कब अनासिर शामिल हैं। इस शाहकार के पीछे मेमार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिन्होंने एक ऐसे डिज़ाइन का तसव्वुर किया जो उसकी खूबसूरती और हम आहंगी में बेमिसाल होगा। ताज महल का मरकज़ी ढांचा सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, जो करीबी कस्बे मकराना से निकाला गया है और इसे पेचीदा जुड़ना के काम से मुज़य्यन किया गया है, जिसमें कीमती और नीम कीमती पत्थर जैसे जेड, फ़िरोज़ी, लापेस लाजवली और मरजान शामिल हैं। ताज महल की मरकज़ी ख़ुसूसियत इसका शानदार गुंबद है,
जो मरकजी इमारत के ऊपर खूबसूरती से उठता है और 4 छोटे गुंबदों से जड़ा हुआ है। चबूतरे के हर कोने पर 4 मीनार लगाने से यादगार की हम आहंगी में मजीद इजाफा होता है। मरकजी ढांचे को कामिल हम आहंगी के साथ तैयार किया जाता है। ताजमहल के इर्द गिर्द के बागात को चारबाग के अंदाज में निहायत एहतियात से तरतीब दिया गया है। ये फारसी से मुतासिर एक तरतीब है जिसकी खुसूसियत चौकोर बागात है जो पानी के रास्तों से मुनक़सम हैं, जो इस्लामी रवायत में जन्नत की अलामत है। ताजमहल महज फ़न तामीर की शानदार यादगार नहीं है, ये मोहब्बत और अक़ीदत की एक गहरी अलामत भी है। मुमताज़ महल से शाहजहां का गहरा लगाव इस ढांचे की खूबसूरती में लाफानी है, जिसे इसने अपनी अबदी आरामगाह के तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा किया था। ताजमहल का हर पहलू, इसके डिज़ाइन से लेकर उसकी आराइश तक, शहंशाह और उसकी प्यारी बीवी के दरमियान पायदार बंधन की बात करता है। 1983 में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा का ऐलान किया गया। ताजमहल अपनी लाजवाल खूबसूरती और तारीखी अहमियत के साथ दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन को मसहूर कर रहा है। ये मुग़लिया सल्तनत की शान व शौकत और वक्त और जगह से मावरा महब्बत की पायदार ताकत की एक पुरजोश याद दहानी के तौर पर काम करता है। आज ताजमहल हिंदुस्तान के भरपूर सकाफती वर्से की एक नुमाया अलामत के तौर पर खड़ा है, जो हर जगह फनकारों, शायरों और खूबसूरती के मद्दाहों के लिए तहरीक का ज़रिया है। ताजमहल के आर्किटेक्चरल डिज़ाइन का मरकज़ उसकी हम आहंगी है, जो तवाज़ुन और हम आहंगी पर जोर देता है। कम्प्लेक्स के मरकज़ में मरकज़ी मकबरा वाक़े है, जिसका ताज एक शानदार मरकज़ी गुंबद है जो 73 मीटर की बुलंदी पर है। गुंबद 4 छोटे गुंबद नुमा छत तुरियों से ढका हुआ है, जो जन्नत की ज़मीनी मौजूदगी की अलामत है। ये मरकज़ी ढांचा 4 मीनारों से घिरा हुआ है, जिनमें से हर एक 40 मीटर से ज़्यादा ऊंचा है, जो ताजमहल को नुमायां खूबसूरती के साथ तैयार करता है। ताजमहल का बैरूनी हिस्सा संगमरमर के पेचीदा काम से आरास्ता है, जिसे पेट्रा दोरा के नाम से जाना जाता है, जिसमें फूलों की शक्ल, अरबी और खत्ताती की सिम्फनी नुमाया है। हुनरमंद कारीगरों ने सफ़ेद संगमरमर के उगोड़े में बारीक बीनी के साथ नाजुक नमूने तराशे, जिनमें कीमती और नीम कीमती जवाहरात जैसे जेड, फिरोज़ी और लापेस लाजवली को शामिल किया गया ताकि रंगों का एक मशहूर कुल्लेडस्कोप बनाया जा सके जो सूरज की रोशनी में चमकते हैं। मकबरे के अंदर पेचीदा कारीगरी जारी है, जिसकी दीवारें वसी अलकुरानी नविश्ता जात और फूलों के डिज़ाइनों से मुज़य्यन हैं जो संगमरमर में पेचीदा तरीके से तराशे गए हैं। शाहजहां और मुमताज़ महल के मकबरे ऐवान के मरकज़ में मरकज़ी गुंबद के नीचे संगमरमर से खुदी हुई एक शानदार जालियों की स्क्रीन से घिरे हुए हैं, जो नर्म रोशनी को अंदर से फिल्टर करने और अंदरूनी हिस्से को रोशन करने की इजाज़त देती है। मरकज़ी ढांचे के चारों तरफ बारीक बीनी से बनाए गए बागात हैं, जिन्हें इस्लामी रवायत में जन्नत के 4 दरियाओं की नुमाइंदगी करने वाले वाटर चैनल्स के ज़रिए 4 चौकोर हिस्सों में तकसीम किया गया है। अक्कासी करने वाले तालाब ताजमहल की तस्वीर का अक्स बनते हैं, जिससे हम आहंगी और सुकून का एहसास पैदा होता है, जो उसकी हकीकी खूबसूरती को बढ़ाता है। ताजमहल की तामीराती चमक न सिर्फ इसकी जमालियाती कशिश में है, बल्कि इसकी इंजीनियरिंग की आसानी भी है। पूरा कम्प्लेक्स रिवायती मुग़ल तकनीकों के इम्तिजाज का इस्तेमाल करते हुए तामीर किया गया था, जिसमें सुर्ख सैंडस्टोन की बुनियादें, संगमरमर की चादर और कामिल तनासुब और तवाज़ुन हासिल करने के लिए पेचीदा हिंसी हिसाबात शामिल हैं। सदियों के गुजरने के बावजूद ताजमहल अपनी लाजवाल खूबसूरती और मोहब्बत और अक़ीदत की गहरी अलामत के साथ दुनिया भर के लाखों ज़ायरीन को मसहूर और मुतासिर करता है। यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से की जगह और दुनिया के नए 7 अजायबात में से एक के तौर पर ताजमहल मुग़ल फ़न तामीर की पायदार मीरास और इंसानी तख्लीकी सलाहियतों और दस्तकारी की अबदी ताकत के सबूत के तौर पर खड़ा है। ताजमहल मोहब्बत और अक़ीदत की पायदार ताकत के सबूत के तौर पर खड़ा है। इसकी खूबसूरती वक्त और सकाफत से मावरा है। 17वीं सदी में मुग़ल शहंशाह शाहजहां की तरफ से बनाया गया ताजमहल फ़न तामीर का एक शाहकार और अबदी मोहब्बत की अलामत है। अपनी प्यारी बीवी मुमताज़ महल की याद में तामीर किया गया ताजमहल न सिर्फ इंजीनियरिंग के मुजज़े के तौर पर बल्कि इंसानी जज्बात के गहरे इजहार के तौर पर भी काबिल एहतराम है।
اس کی تعمیراتی عظمت بے مثال ہے، جس میں ہندوستانی، فارسی اور اسلامی طرزوں کے عناصر کو ملا کر ڈیزائن کی ہم آہنگی پیدا کی گئی ہے۔ مرکزی گنبد، 4 چھوٹے گنبدوں سے جڑا ہوا، سفید سنگ مرمر کے ڈھانچے سے خوبصورتی سے اوپر اٹھتا ہے۔ اس کی قدیم خوبصورتی آس پاس کے تالابوں کے پرسکون پانیوں میں جھلکتی۔ قیمتی اور نیم قیمتی پتھروں سے مزین سنگ مرمر کا پیچیدہ کام تاج محل کی آسمانی رغبت میں اضافہ کرتا ہے، جو لاتعداد کاریگروں کی مہارت اور کاریگری کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن اپنی تعمیراتی شان سے ہٹ کر تاج محل محبت کی علامت کے طور پر ایک گہری اہمیت رکھتا ہے۔ ممتاز محل کے لیے شاہجہاں کی غیر متزلزل عقیدت یادگار کی ہر نازک تفصیل میں امر ہے، قرآنی آیات کے پیچیدہ نقش و نگار سے لے کر اس کے چاروں طرف باریک بینی سے بنے باغات تک۔ تاج محل صرف ایک مقبرہ نہیں ہے، یہ موت سے بالاتر ہونے کی محبت کی طاقت کا ثبوت ہے۔ اس کو دیکھنے والوں کے لیے متاثر کن خوف اور تعریف ہے۔ 1983 سے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کے طور پر تسلیم شدہ تاج محل دنیا بھر کے لوگوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ لاکھوں زائرین ہر سال آگرہ کی خوبصورتی پر تعجب کرنے اور اس کی نمائندگی کرنے والی پائیدار محبت کی کہانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہندوستان کے سب سے مشہور نشانات میں سے ایک کے طور پر تاج محل ایک ثقافتی سفیر کے طور پر کام کرتا ہے، جو ملک کی بھرپور تاریخ اور تعمیراتی ورثے کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ صدیوں کے گزرنے کے باوجود تاج محل فنکاروں، ادیبوں اور شاعروں کو متاثر کرتا رہتا ہے۔ اس کی لازوال خوبصورتی فن اور ادب کے لاتعداد کاموں میں امر ہے۔ یہ تمام رکاوٹوں کو فتح کرنے اور عمر کے دوران برداشت کرنے کے لیے محبت کی طاقت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ ایسی دنیا میں جہاں اکثر تنازعات اور جھگڑے ہوتے ہیں، تاج محل امید کی کرن اور انسانی جذبات کی پائیدار طاقت کا ثبوت ہے۔ تاج محل، ہندوستان کے شہر آگرہ میں واقع فن تعمیر کا ایک معجزہ، اپنی تعمیر کے صدیوں بعد بھی دنیا بھر کے دلوں اور دماغوں کو مسحور کر رہا ہے۔ اس کی موجودہ اہمیت اس کی تاریخی اہمیت سے کہیں زیادہ پھیلی ہوئی ہے، جو جدید معاشرے کے مختلف پہلوؤں کو تشکیل دیتی ہے۔ عالمی سطح پر سب سے زیادہ دیکھے جانے والے سیاحتی مقامات میں سے ایک کے طور پر تاج محل ہندوستان کی سیاحت کی صنعت میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہر سال دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں زائرین اس کی شاندار خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جو ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سیاحوں کی آمد بہت سے مقامی کاروباروں کو برقرار رکھتی ہے، جن میں ہوٹلوں اور ریستورانوں سے لے کر سوئر شاپس اور ٹور آپریٹرز شامل ہیں۔ اس طرح خطے میں اقتصادی ترقی اور روزگار کے مواقع کو فروغ ملتا ہے۔ مزید برآں، تاج محل ثقافتی سفارتکاری کی علامت کے طور پر کام کرتا ہے، دنیا بھر سے معززین اور سربراہان مملکت کا استقبال کرتا ہے۔ یہ بین الاقوامی تعلقات اور ثقافتی تبادلے کو فروغ دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے، عالمی سطح پر ہندوستان کی بھرپور تاریخ اور ورثے کی نمائش کرتا ہے۔ یادگار کے سفارتی دورے اکثر مختلف سماجی، اقتصادی اور سیاسی مسائل پر بات چیت اور تعاون کی سہولت فراہم کرتے ہیں، جس سے اقوام کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں مزید اضافہ ہوتا۔ سیاحت اور سفارتکاری میں اپنے کردار سے ہٹ کر تاج محل تحفظ اور ماحولیاتی ذمہ داری کے دائرے میں گہری اہمیت رکھتا ہے۔ اس تعمیراتی شاہکار کو آلودگی، تنزلی اور قدرتی لباس سے بچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ مستقبل کی نسلوں کے لیے یادگار کی سالمیت اور شان و شوکت کی حفاظت کے لیے صفائی کے اقدامات، بحالی کا کام اور ہوا کے معیار کی نگرانی سمیت تحفظ کے مختلف منصوبے شروع کیے جاتے ہیں۔ مزید برآں، تاج محل مختلف ذرائع سے فنکارانہ اظہار اور تخلیقی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کرتا رہتا ہے۔ اس کی لازوال خوبصورتی کو ہندوستان اور بیرون ملک فن، ادب، موسیقی اور سینما کے بے شمار کاموں میں امر کر دیا گیا ہے۔ فنکار، مصنف، موسیقار اور فلم ساز اس کے شاندار فن تعمیر، پرجوش تاریخ اور پائیدار علامت سے متاثر ہوتے ہیں، اپنی تخلیقات کے ذریعے اس کی میراث کو برقرار رکھتے ہیں۔ اپنی ثقافتی اور جمالیاتی اہمیت کے علاوہ، تاج محل محبت اور عقیدت کی طاقت کی ایک قوی یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔
یہ شاہجہاں اور ممتاز محل کے درمیان ابدی بندھن کی یادگار کے طور پر کھڑا ہے، ہر عمر اور پس منظر کے لوگوں کے ساتھ گونجنے کے لیے وقت اور جگہ سے ماورا ہے۔ ان کی محبت کی کہانی ان گنت افراد کو متاثر کرتی ہے جو ہمدردی، عزم اور قربانی کی عالمی اقدار کو تقویت دیتی ہے۔ تاج محل کی موجودہ اہمیت سیاحت، ثقافتی سفارتکاری، تحفظ، فنکارانہ تحریک اور محبت کی علامت کے طور پر اس کے کردار کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی پائیدار میراث سرحدوں سے ماورا ہے، متنوع ثقافتوں اور پس منظر کے لوگوں کو خوف اور تعریف میں متحد کرتی ہے۔ انسانی ذہانت اور تخلیقی صلاحیتوں کے ثبوت کے طور پر تاج محل ایک لازوال خزانہ ہے جو اس کی شان و شوکت کو دیکھنے والوں کی زندگیوں کو تقویت بخشتا